Okay, so the journey was tough as it is evident from the superficial knowledge as well क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए थे और मैं उसमें नाकाम रही थी। आपने पूछा कि स्पेशल सीएसएस क्या है? आई थिंक आई वुड कॉल इट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। दरअसल पॉलिसी लेवल पे अगर बात की जाए तो स्पेशल सीएसएस वो इम्तिहान है जो कि कैरिड ओवर सीट्स या रिज़र्व्ड सीट्स जो कि बहुत सारे सालों में फ़िलअप नहीं हुई थी, तो वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया था कि इस पर वो एक स्पेशल इम्तिहान मुनक्कद किया जाता है, हेंस द नेम स्पेशल सीएसएस। काफ़ी लोगों को इस पे मिसपरसेप्शन भी है कि मे बी इसमें कोई ख़ासी ईज़ थी या कुछ था। ऐसा कुछ नहीं है। ये रेगुलर इम्तिहान की तरह ही कंडक्ट हुआ था, इसका मेरिट बिल्कुल वैसा था, लेकिन ये सिर्फ इसमें एलिजिबल वो लोग थे जिनकी कैरिड ओवर या रिज़र्व सीट्स थी, यानी वो सूबे जिनकी रिज़र्व सीट्स थी, कैरिड ओवर सीट्स थी कोटे के हिसाब से, और वो फिलअप नहीं होती थी। तो हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को एक चांस दिया जाए कि अगर वो अपने 3 चांसेस अवेल भी कर चुके हैं तो उनको एक चौथा चांस मिले, और अगर तो किसी ने 3 चांसेस नहीं भी अवेल किए हैं तो ये आउट ऑफ द वे जाके एक चांस होगा जिसको हम रेगुलर अटेम्प्ट्स में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ की सीट्स, क्योंकि आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनकी कामयाबी का रेशो ऑफ कोर्स कम रहता है, बहुत कम रहता है, इफ़ आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो सीट्स खासी थी। उसमें हमारे बलूचिस्तान, एजेके, सिंध सिंध जो है वो पूरा एलिजिबल था, पंजाब की माइनॉरिटीज़ थी अलाउड। तो इस तरह करके ये एक स्पेशल इम्तिहान लिया गया कि जो है वो सीट्स को फिलअप किया जाए, क्योंकि सीएसएस जो है उसकी खूबसूरती ये है कि वो नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन है। यानी अभी मैं इंटरव्यू प्रोसेस का, जैसे कि आपने ज़िक्र किया, मैं हिस्सा हूँ, तो वहाँ पे आपको एलएसी ग्रेड्स भी मिलेंगे और साथ में आपको बलूचिस्तान के किसी छोटे से जो है वो इलाके से ताल्लुक़ रखती हुई भी कोई लड़की मिलेगी। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो है सब लोग मुझे मेरी कंसिस्टेंसी पर दाद दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में कंसिस्टेंसी मुश्किल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हैं और आपको एक स्ट्रेंज एक फ़ेथ है अपने अंदर जिसको आप लॉजिक से डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये चीज़ मेरे लिए है, ये इस वक्त मुझे नहीं मिल रही, एंड इसमें कुछ हिंड्रेंसेस हैं, कुछ में भी कोई भी ऐसी टैंजिबल चीज़ें हैं या इनटैंजिबल चीज़ें जिसकी वजह से मैं इसको हासिल नहीं कर सक रही, लेकिन ये मेरे लिए है। तो मेरी कंसिस्टेंसी इस वजह से आसान थी क्योंकि मुझे ये बिलीव था कि दिस इज़ मेंट फॉर मी, बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग देयर। अच्छा, फिर बात आपने की कि इसमें मैंने मुख्तलिफ कैसे तैयारी की, तो ऐसा था कि जो फ़र्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, उसको आप कहें कि मेरी इमेच्योरिटी थी या ओवर कॉन्फिडेंस था और मैं अंडर प्रिपेयर्ड थी। लेकिन जो मेरी तीसरी अटेम्प्ट थी, मैंने रेगुलर अटेम्प्ट दिया था अपना 2023 में। तो उसमें मैंने जो है वो काफ़ी पढ़ाई करके दी थी, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे का इम्तिहान, जो कि आप लोगों को आइडिया ही होगा कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रिलिंग एग्ज़ाम्स ऑफ द सीएसएस इटसेल्फ, एंड देन सीएसएस इटसेल्फ इज़ द हार्डेस्ट एग्ज़ाम एट द नेशनल लेवल। तो उसमें जो है वो 19 मार्क्स से जो है वो फ़ेल हो गई एक पेपर में, और बाकी सारे पेपर्स पास थे और मेरा एग्रीगेट भी पास था, क्योंकि सीएसएस इटसेल्फ जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 1200 मार्क्स का होता है, एंड आपको इंडिविजुअल पास करके और आपको एग्रीगेट भी पास करना होता है। तो एज़ फेट वुड हैव इट, अब लुकिंग बैकवर्ड्स कहते हैं ना, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स एंड नॉट फॉरवर्ड्स। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो मैं ये देखती हूँ कि लाइक जो स्पेशल सीएसएस का इम्तिहान था वो भी 2023 में ही हुआ। तो विद इन अ ईयर मैंने 2 अटेम्प्ट्स दी, और जब 20 से 25 दिन थे स्पेशल सीएसएस में, तो मेरी डीएमसी मेरे हाथ आई। फेल्ड कैंडिडेट्स की डीएमसी अपलोड हो जाती है आफ्टर 1 और 2 डेज़ ऑफ द रिज़ल्ट। तो मैंने देखा कि मेरा मार्जिन बहुत कम है, इट्स हार्डली लाइक 1.5% जो फेलियर का मार्जिन है। तो उसने जो है मुझे डिसअपॉइंट करने के बजाय मुझे बहुत हिम्मत दी, और वो 20-25 दिन मैंने दिन रात एक कर दी। आई डोंट थिंक आई स्लेप्ट फॉर एनी नाइट, एनी ऑफ द नाइट्स इन दैट डे, हालांकि इन दोज डेज़। हालांकि मेरे अब्बू कहते थे कि इतना भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, यू आर ट्राइंग, बट उस वक्त मुझे लगता था कि दिस इज़ नाउ डू और डाई, एंड ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है तो उसको अवेल करना है। और ऐसा ही हुआ, मैंने वो 20-25 दिन ऐसे के इम्तिहान में बहुत मेहनत की। मैंने एक एक दिन में 2-2 3-3 ऐसेज़ लिखे, पूरी पूरी रात बैठ के। मुझे याद है मैंने एक शीट्स मेरे अब्बू से मंगवाई थी, 50 से 100 शीट्स थी, और मैंने उनको डिवाइड किया कि मैंने हर रात जो है इतने शीट्स जो है वो कम से कम लिखनी है। तो दैट वाज़ माई पैशन एट दैट टाइम, क्योंकि वो जो इतना कम जो मार्जिन था ना, वो मेरा बिल्कुल एंड में, अगर मैं टर्निंग पॉइंट कहूँ तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। एंड खुदा का बड़ा शुक्र है, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एंड सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली फ्रेंड्स, आई सक्सीडेड इन द स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम। अच्छा, देखिए, वैसे तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आई एम प्रिविलेज्ड, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट एक्सेप्शनल थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था वो इसकी एक इंटेलेक्चुअल फ़ाइट ही थी, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो हम लोग बड़े लॉजिकल लोग होते हैं, टू द पॉइंट काम करना है, कैलकुलेटर का साथ नहीं छोड़ना है, एंड 1-0 पे हमारी ज़िंदगी ऑपरेट करती है।
लेकिन CSS जो है एक डिफरेंट रियाल्म है, सोशल साइंसेस की एक दुनिया है। यानी कि अगर आप अपने इर्द गिर्द या फिर आपके घर में कोई काम भी कर रहा है, कोई मीनियल जॉब कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि ये क्यों इस तबके में लाया करता है और मैं क्यों प्रिविलेज्ड हूँ। इसके पीछे जो है वो मैकेनिज़्म क्या है, एक पूरी आपकी चेन ऑफ थॉट डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैच्योर थॉट प्रोसेस डेवलप करना मेरे ख़्याल में तभी मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गई। दैट वाज़ चैलेंजिंग। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, देखिए माइनॉरिटीज़ जो हैं वो क्योंकि एक ऑलरेडी एक जो है वो लेसर पॉपुलेस है, एंड देन माउंटिंग टू द की पोजीशंस आई थिंक इज़ हार्ड फॉर एवरीवन। इट्स जस्ट आई थिंक वेरी सिंपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि जो लोग ज़्यादा होते हैं और फिर वो कोशिश भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा की पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं। इस वक्त भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा डिलेमा, सो माय फादर इज़ अ विजनरी एंड ही हैज़ वर्कड अ लॉट इन दिस डायरेक्शन कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए हमेशा कोशां रहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तरफ अपने यूथ को लेके जाना है, क्रिश्चियन यूथ को स्पेशली। तो वो बहुत परेशान हुए कि रिज़ल्ट, मैं तो पास हो गई, ही वॉज़ हैप्पी अबाउट दैट, बट ही वॉज़ वेरी सैड कि सिर्फ 11 अक़लियती लोग, और यहाँ पे मैं सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, क्रिश्चियंस जो हैं वो 5 पास हुए हैं, जिसमें 4 लड़के हैं एंड आई एम दी क्रिश्चियन लेडी, एंड उसके अलावा जो है वो 6 हिंदू पास हुए हैं। लेकिन हमारी जो अक़लियती सीट्स थी वो 104 थी। तो आप देखें कि सिर्फ 11 सीट्स फिल होंगी ऑलमोस्ट। इसमें हो सकता है कोई फैक्ट्स ऊपर नीचे हों, लेकिन दिस इज़ द 99% अप्रॉक्सीमेट फिगर दैट आई एम गिविंग यू। तो ये डिलेमा है, एंड जो मेरे वालिद साहब की इस पे ज़्यादा रिसर्च है, तो मैंने उनसे भी ये बात डिस्कस की थी। तो वो ये कह रहे थे कि इसमें मसला हमारा अपना है। देखिए मैं भी तो 3 दफ़ा फ़ेल हुई एंड देन चौथी दफ़ा मैंने कामयाबी हासिल की, हालाँकि आई कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। तो मेरे ख़्याल में इनकरेजमेंट है, मेरिट पे हमेशा बात हुई है, मैंने जिन भी तालीमी इदारों से पढ़ा है,